हर हर महादेव दोस्तों, कैसा गया फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन। मुझे उम्मीद है अच्छा ही गया होगा। मार्केट ने बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन का सेटअप बनाया और उस सेटअप को ट्रेड करके शायद आपने बहुत बढ़िया पैसा भी बनाया होगा। अगर पैसा बना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, निराश मत होइएगा। आगे ऐसे बहुत मौके आएंगे पैसे बनाने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है आप फ्राइडे को अगर पैसा नहीं भी बनाया तो कुछ नॉलेज तो जरूर कमाए होंगे। तो चलिए उसी नॉलेज को और भी ज्यादा इनहेंस करते हैं और देख लेते हैं फ्राइडे का प्राइस एक्शन का सेटअप कैसा था और उस सेटअप को ट्रेड करके हम कैसे पैसे कमा सकते थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, फ्राइडे को मार्केट क्या हुआ, बिल्कुल फ्लैट ही ओपन हुआ, ज्यादा ना गैप अप ना गैप डाउन ओपन हुआ और बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद जो पहला हम लोगों का कैंडल बना, वो कैंडल में देखिए दोस्तों एक नेगेटिव सेंटीमेंट को हम लोगों को दिखाया। तो इस कैंडल को देख के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया ये पहला जो कैंडल है, जो 9:15 का जो कैंडल है, इसी में तो हमको मार्केट का जो फर्स्ट हाफ का जो नेगेटिव सेंटीमेंट रहा उसको तो शो कर दिया, तो इस कैंडल को देख के क्या हम शॉर्ट कर सकते थे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप पहला जो 5 मिनट का जो कैंडल है उसको देख के कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जो पहला 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसमें सिर्फ दो ही किस्म के लोग ट्रेड लेते हैं। आइदर तो उनके पास बहुत ही पैसा है जो मार्केट को चलाते हैं, वो नहीं तो वो लोग जिनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है और बिल्कुल तुक्के के हिसाब से ट्रेड लेता है। तो इसीलिए प्लीज मेरा आपसे गुजारिश है कि पहले के 5 मिनट में कभी ट्रेड मत लीजिएगा। मार्केट को एक सेटअप को रेडी होने दीजिएगा, उसके बाद ही अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा और पैसे बनाइएगा। अगर आप मार्केट में थोड़ा देर वेट करते हैं दोस्तों, मेरी बात आप लिख के ले सकते हैं कि मार्केट आपको फल जरूर देगा। अगर मार्केट में आप वेट कर नहीं सकते हैं, आपको अगर पेशेंस नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते दोस्तों। इसीलिए प्लीज पहले की 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में कभी ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, कब लीजिएगा कि दिख रहा है मार्केट आज बहुत नेगेटिव न्यूज है, सेंटीमेंट है, पिछले दिन से कोई सेटअप बनता हुआ आ रहा है, उस सेटअप को मार्केट आज मान के चलिए ब्रेक डाउन दे दिया है, उस केस पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जैसा दिन रहा कि पहला 5 मिनट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले लिए, उस हिसाब से ट्रेड मत करिएगा, आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसा हुआ आज का दिन, क्या हुआ, कैसा प्राइस एक्शन का सेटअप बना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला जो कैंडल है दोस्तों, वो कैंडल में हम लोगों को क्या दिखा रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद जो 2 कैंडल बना, वो 2 कैंडल में ही देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो पूरा नेगेटिव सेंटीमेंट था उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप देखिए उसके बाद हुआ कि मार्केट का जो ऊपर का जो लेवल है, मार्केट ने उसको होल्ड नहीं कर पाया और मार्केट फिर नीचे में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का सेटअप भी बनता हुआ आ रहा है कि मार्केट क्या हुआ, एक ओपन हुआ, उसके बाद हाई गया, उस हाई को होल्ड नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे आया, नीचे से एक रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने पे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ दोस्तों, सेटअप क्या था कि अपना जो पिछला हाई है मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको ब्रेक कर देता और उसके बाद एक रिटेस्ट होता तो हम लोगों का वहां पे एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग बन जाता। लेकिन वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि अपना जो पिछला हाई है वहां पे देखिए उस पिछले हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद क्या हुआ कि देखिए उसके बाद हुआ मार्केट जो अपना लो बनाया था उस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोग के पास एक कॉन्फर्मेशन आ गया कि मार्केट में आज नेगेटिव सेंटीमेंट है या फर्स्ट हाफ में तो नेगेटिव ही रहने वाला है। इसीलिए हमने क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो शॉर्ट हम करें कहाँ दोस्तों, जब देखिएगा ये वाला लो टूटा तो उसका जो कैंडल है, जिस कैंडल ने इस लो को तोड़ा, डिसाइसिवली तोड़ा, उस कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जब ये वाला कैंडल था जो 11:05 का जो कैंडल था, उस कैंडल ने इस लो को डिसाइसिवली ब्रेक किया, तो इसका नीचे जो कैंडल बना और उसके बाद जो इसका लो जब रिटेस्ट हुआ तब हम लोगों का शॉर्ट बनता है। तो उस हिसाब से हमारा शॉर्ट कहाँ बनता है, इस कैंडल पे 11:35 की कैंडल पे हम लोगों का शॉर्ट बनता है।
है दोस्तों। तो उस हिसाब से हम लोगों को, आप तो जानते हैं हम लोगों का जो रूल है 1:2 का टारगेट बैठता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने को जाइएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देने के लिए जाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठ जा रहा है दोस्तों 150 पॉइंट का प्लस। तो उस हिसाब से हम लोगों के लिए ये वाला फिजिबल नहीं है, इतना ज्यादा स्टॉप लॉस हम दे नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस का जो देने का तरीका है उस हिसाब से अगर आप देखने को जाए, मेरा एक रूल है दोस्तों कि मैं कभी भी 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देता। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस बैठता है दोस्तों तो उस केस में मैं ट्रेड नहीं लेता। अगर मेरा आरआर 1:2 का बैठ भी जा रहा है 100 पॉइंट के ऊपर में भी, 160 पॉइंट 50 पॉइंट के ऊपर मैं अगर स्टॉप लॉस देता हूँ, 300-320 का अगर मेरा टारगेट भी बैठता है, फिर भी मैं नहीं लेता, क्योंकि उसमें रिस्क मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने एक रूल बनाया है, जिस केस में मान के चलिएगा स्टॉप लॉस 160 पॉइंट के ऊपर 100 पॉइंट के ऊपर बैठता है, उस केस में मैं एक अपना सेटअप को देखते हुए ऐसा एक स्टॉप लॉस बनाता हूँ जिसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से अगर आप मुझे पूछे कि वो आपका स्टॉप लॉस का रूल क्या है, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये कोई आपको बताएगा नहीं, मेरा बहुत दिन का रिसर्च करने के बाद मैंने इस स्टॉप लॉस को, इस रूल को मैंने फॉलो किया है। तो मैं उस हिसाब से स्टॉप लॉस देता हूँ, जो कैंडल मान के चलिए एक हाई या लो को ब्रेक करता है, उस कैंडल का प्रीवियस 2 कैंडल उसके हाई को अपना स्टॉप लॉस लेता हूँ, या उसके हाई से 10 या 20 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप देखने को जाइएगा तो इस कैंडल 11:05 का जो कैंडल है, इसका जो प्रीवियस 2 कैंडल है 11 बजे का कैंडल और 10:55 का कैंडल, इसका हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस बिठाया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखने को जाइएगा तो मेरा 90 पॉइंट के करीब स्टॉप लॉस हुआ था और मेरा 1:2 का टारगेट था। तो 1:2 का अगर टारगेट था तो देखिए यहाँ से जाके टारगेट वो कहाँ पे अचीव हुआ। जो टारगेट था दोस्तों वो मेरा जाके अचीव हुआ 2:15 में। तो उस हिसाब से अगर देखने को जाइएगा, ट्रेड लेने के बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया था, उसके बाद जाके कम से कम 2 घंटे के बाद जाके मेरा टारगेट को इसने अचीव किया। तो ये वाला तो हो गया मेरा पहला ट्रेड। लेकिन इस ट्रेड के अलावा भी दोस्तों और एक तो सेटअप बन रहा था जो आप कर सकते थे और उसमें भी एक अच्छा 1:2 का आरआर मिल जाता आपको। तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर आ रहा था। कहाँ पे वो ट्रेंड लाइन था दोस्तों, देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन था एकदम एक्यूरेट ट्रेंड लाइन था, ऐसा नहीं कि टच नहीं हो रहा था, बिल्कुल डॉट टू डॉट टच हो रहा था। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को आज तोड़ दिया। कहाँ पे जाके तोड़ा, देखिए इसी कैंडल पे तोड़ा, जो 11:40 का जो कैंडल है इसमें जाके मार्केट ने अपना ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तो यहाँ पे आप एक दोस्तों ट्रेड ले सकते थे और उस केस पे आपका जो स्टॉप लॉस होता तो उसमें भी आपको 1:2 का एक आरआर मिल जाता। उस केस से आपका यहाँ पे हो जाता एसएल और आपका स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे भी आपका आरआर बैठ जा रहा था। इस केस में अगर आप देखने को जाए तो बहुत ही जल्दी आपका टारगेट भी अचीव हो गया था। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, इस ट्रेंड लाइन को भी मैं वॉच कर रहा था, लेकिन उसका पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया था और उस हिसाब से मेरा जो आरआर बैठ रहा था, अगर आप देखने को जाए तो दोनों ही केस में सेम आरआर बैठ रहा था। तो यही 2 आज सेटअप था दोस्तों आज के लिए। यही 2 सेटअप से आप पैसा कमा सकते थे मेरे हिसाब से मार्केट में। और तो चाहे तो बहुत कुछ सेटअप कोई बता दे, लेकिन मेरे नजर में तो सिर्फ यही 2 सेटअप आया और मैंने इसी 2 सेटअप के बारे में आज के आपके साथ डिस्कस भी कर दिया। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैंने सिर्फ एक ही सेटअप में काम किया और जो सेटअप था ये वाला, जो भी यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और अपना लो को टेस्ट करके उस लो को ब्रेक कर दिया, तो हमने शॉर्ट किया और शॉर्ट करके 1:2 का अपना टारगेट ले लिया। और दोस्तों हाँ, ये वाला जो एसएल का मैं फॉर्मूला बताया, मेरा बहुत ही रिसर्च किया हुआ फॉर्मूला है। आप भी अपना बैक टेस्ट करिएगा और अगर आपको भी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है तो प्लीज मेरे साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्त इसी 2 सेटअप पे मैंने ट्रेड किया। लेकिन आप अगर मुझसे पूछिएगा
तो कल अगर कैसा ट्रेड करना है, कल को कैसे ट्रेड करें, तो दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मार्केट ने ए वाला जो ट्रेंड लाइन था, ए वाला जो ट्रेंड को मार्केट का जो ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा था, इसको आज मार्केट ने तोड़ दिया। तो एक मार्केट में देखिए रिटेस्टमेंट की संभावना तो है, तो उस हिसाब से मार्केट को अगर रिटेस्ट करना है अपना इस लेवल को 42,600 के लेवल को अगर रिटेस्ट करना है, क्योंकि इस लेवल ही को मैंने क्यों बताया, क्योंकि दोस्तों यही एक लेवल था जिसको मार्केट बार बार रिजेक्ट करके नीचे जा रहा था। तो अगर मार्केट को इस लेवल को रिटेस्ट करना है तो मार्केट के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल बैठ जा रहा है वो है 42,850 का लेवल। क्यों? क्योंकि इसी लेवल को होल्ड करके मार्केट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट अगर मान के चलिए कल सोमवार के दिन अगर मार्केट यहीं पे ऊपर में कहीं पे खुलता है और उसके बाद इस लेवल को तोड़ता है और उसके बाद एक रिटेस्ट करके एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी दिखाता है, तो हम वहां पे एक शॉर्ट को बिल्ड करेंगे और शॉर्ट को बिल्ड करने के बाद 1:2 का टारगेट ले लेंगे। लेकिन उसी हिसाब से अगर मार्केट मान के चलिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, बनते बनते देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेक भी कर दिया, लेकिन ब्रेक करके यहाँ बुल ट्रैपिंग भी कर लिया है मार्केट ने। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ऊपर में कहीं खुलता है और इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर में खुल के यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे बाइंग भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं, जैसा मेरा अगर मुझसे पूछे तो मेरा सजेशन होगा कल अगर कोई सेटअप बनता है उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट अभी क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड लाइन तो तोड़ा है लेकिन यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस भी खा गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है मार्केट को प्रेडिक्ट करना भी सही होगा। इसीलिए प्लीज कल जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बैठता है उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। थोड़ा शांति से पेशेंस से बैठे रहिएगा, अपना प्राइस एक्शन को बिल्ड होने दीजिएगा, मार्केट को सेटअप को तैयार होने दीजिएगा, उसी के बाद ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। तो उसी हिसाब से देखते हैं कल कैसे बैठ, जैसा भी होगा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं फिर आऊंगा शाम को आप लोगों के पास और कल का जो प्राइस एक्शन है उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मैं महादेव से प्रे करूंगा आप सभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने और अपना माता पिता और परिवार का नाम रोशन करिए। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।